अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवंबर और दिसंबर में कुछ पौधे शेयर करूंगी जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने हैं, ना ही उनको ख़रीदने की गलती करनी है, चाहे आपको बहुत ही सस्ते मिलें। उसमें जो सबसे पहला प्लांट है वो यहाँ पे है पर्सलेन का प्लांट। ये समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको अभी कहीं नर्सरी में नज़र आए और आप इसको ख़रीदना चाहें तो अगर आप बिगनर हैं तो इसको आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदना, क्योंकि ये प्लांट डोरमेंसी में होता है। इसकी कटिंग्स बस सेव कर लें अगर आप बिगनर नहीं हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे है पोर्टुलाका का प्लांट। ये भी समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये दो पौधे ऐसे हैं जो समर के हैं, जो डोरमेंसी में चले जाते हैं, आपने नहीं ख़रीदने हैं, चाहे आपको कितने ही सस्ते क्यों ना मिले, क्योंकि ये डोरमेंसी में चले जाते हैं और इसके बाद जो है वो इनकी कटिंग्स को सेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोहरे से, ठंड से बचाना पड़ता है, पानी भी कम देना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप भी मिले और इसके ऊपर ठंड भी ना पड़े। दूसरा जो पौधा है वो है हमारे पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है, बेबी सनरोज़ का प्लांट। इसमें भी बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं, लेकिन आपने इसको नवंबर दिसंबर जो भी ये विंटर के महीने हैं आपने इसको बाय नहीं करना है अगर आप बिगनर हैं। लेकिन अगर आप अच्छे गार्डनर हैं, फिर आप इसकी कटिंग्स को सेव करना जानते हैं, तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको बाय नहीं करें, क्योंकि ये प्लांट जो है ये विंटर में थोड़ा सा जो है इसको सेव करना पड़ता है, ख़राब होने लग जाता है। तो अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपके पास ये सर्वाइव नहीं करेगा और आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। उसके बाद जो प्लांट है वो यहाँ पे है मैक्सिकन पटूनिया। तो मैक्सिकन पटूनिया वैसे तो ये सारे प्लांट जो हैं वो परमानेंट हैं, लेकिन इनको इन महीनों में ये डोरमेंसी में जाते हैं, ग्रोथ नहीं करते, सूख जाते हैं। तो ये मैंने कुछ कटिंग्स यहाँ पे लगा के रखी हैं जो अगले सीज़न के लिए, ताकि ये मेरे पास जो है वो बच जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा ये प्लांट होंगे तो उनमें से एक ही बच पाएगा, बाकी जो हैं वो नहीं बच पाते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको ख़रीदने की गलती नहीं कीजिएगा, आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। आप इसको सीज़न आने पे ही ख़रीदिएगा, ताकि आपके पास ये अच्छे से चले और पूरा समर फिर आपको फ्लावरिंग भी दे। नेक्स्ट जो प्लांट है वो करी पत्ता का प्लांट है। तो करी पत्ता जो है वो भी डोरमेंसी में चला जाता है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता, इस तरह से सूख के इसकी टहनियाँ रह जाती हैं। तो इस प्लांट को भी आपने बाय नहीं करना, इस प्लांट को भी आपने समर में ही बाय करना है, अभी नहीं ख़रीदना। जैस्मिन का प्लांट है, यानी कि मोतिये का प्लांट। इस पौधे को भी आपने अभी नहीं ख़रीदना, चाहे जितना भी आपको सस्ता मिले, क्योंकि ये भी डोरमेंसी में रहता है, ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर ये आपसे ख़राब हो गया तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये रजनीगंधा का प्लांट है। वैसे तो ये सारे प्लांट परमानेंट हैं, लेकिन इसकी पत्तियां तो रहती हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। लेकिन कभी कभी जो है वो इसकी सारी पत्तियां भी गिर जाती हैं, तो इसलिए आप इस पौधे को भी अभी नहीं ख़रीदिएगा। जब इसका सीज़न आएगा तभी आप इन पौधों को ख़रीदिएगा, तो आपके पास ये अच्छे से चलते रहेंगे। उससे अगला जो प्लांट है वो भी परमानेंट है, वो है अडेनियम का प्लांट। तो इसकी भी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। अगर आप बहुत अच्छे से इसकी केयर जानते हो विंटर में, फिर आप इसको बाय कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको नहीं ख़रीदें, क्योंकि विंटर में इसको भी थोड़ा डोरमेंसी में जाना होता है, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। कोहरे से, ठंड से, एक्स्ट्रा बारिश के पानी से बचाना पड़ता है। तो इसलिए आप इस पौधे को अभी ना ही ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन अगर आप इसको ग्रो करना नहीं जानते तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि आप इस पौधे को ख़रीद कर लाएँ। काफ़ी कॉस्टली ये मिलता है पौधा, तो आप अपने पैसे इस पे ज़ाया मत कीजिए। इसको आप तभी लेके आएँ जब इसका ग्रोथ का टाइम है। ये पौधा जो है ये डेविल्स बैकबोन का पौधा है। बहुत ही खूबसूरत पत्तियां आती हैं इस तरह से जब इसकी ग्रोथ का टाइम रहता है। काफ़ी शेड्स होते हैं, सिंपल में और वेरीगेटेड में मिल जाता है। इसको भी आपने बाय नहीं करना। विंटर में इसकी सिर्फ डंडियां रह जाती हैं, पत्तियां सारी गिर जाती हैं। इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। ना तो आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है, ना ही इन सभी पौधों को आपने एक्स्ट्रा पानी देना है, और ठंड से भी बचाना है, धूप में रखना है जहाँ इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए। तो कोशिश करें इसको अभी ना ही ख़रीदें। अलमांडा का प्लांट है, इसमें भी आपको ये 2 कलर मिल जाएंगे, लेकिन आप इस प्लांट को भी इस महीने में मत ख़रीदिएगा। ये सभी पौधे जो हैं वो
फ़रवरी मार्च में जाके अच्छी ग्रोथ करते हैं, तो कोशिश करें आप इनको तब ही ख़रीदें, अभी नहीं लाएँ। क्योंकि अगर अभी ये आपसे ख़राब हो गया तो आपके पैसे भी ज़ाया जाएँगे और मेहनत भी। तो जब हमारा कोई पौधा ख़राब हो जाता है तो काफ़ी जो है वो दुःख भी होता है, इतने अच्छे प्लांट्स जब ख़राब होके मर जाएँ, तो इसलिए आप उनको बाय ही ना करें। जब उनका सीज़न आए तभी आप उनको बाय करें। एग्लोनिमा का प्लांट है, ये वैसे तो इंडोर प्लांट है और परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसको भी विंटर में थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं और इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर बिल्कुल भी अच्छा मंथ नहीं है इसको ख़रीदने के लिए, इसलिए आप इस प्लांट को भी ना ख़रीदें। ये प्लांट भी थोड़ा डोरमेंसी में जाता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है इस प्लांट की। उसके बाद जो प्लांट है वो चंपा का प्लांट है, तो चंपा का प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाता है। अगर आपको बहुत कम रेट में भी मिले तो मत ख़रीदें, क्योंकि इसको जब आप ला के लगाएंगे तो ये मर भी सकता है, हो सकता है आपके पास विंटर में सर्वाइव ना करे ये प्लांट। इसलिए कोशिश करें कि वही पौधे ख़रीदें जो विंटर में अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, या विंटर में अच्छे से आपके पास फ्लावरिंग करते हैं या ग्रोथ करते हैं। तो ये सभी पौधे डोरमेंसी में जाते हैं। अगला प्लांट जो है वो है रात की रानी का, ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। इसको भी आप फ़रवरी मार्च में ख़रीदिएगा। जितने भी ये फ्लावरिंग प्लांट हैं परमानेंट, ये सभी डोरमेंसी में जाते हैं, इसलिए इनको नहीं लाएं, वही ख़रीदें जो सर्दियों में ही आपको अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी देंगे और ग्रोथ भी करेंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।